नमस्कार, आदाब। टीवीजे मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद नजीर। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अक्सर अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। अपने बयानों के जरिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद खुलकर पीएम मोदी और उनकी नीतियों का जमकर विरोध करते रहे हैं। जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के उद्घाटन कार्यक्रम की तारीख तय की गई, तब भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इसके समय को लेकर इसका जमकर विरोध किया था। अब शंकराचार्य के केदारनाथ मंदिर को लेकर नए दावे ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। पहले धार्मिक नगरी अयोध्या में बीजेपी की हार, उसके बाद उपचुनाव में बद्रीनाथ भी बीजेपी हार गई और अब केदारनाथ मंदिर को लेकर बीजेपी के सामने नई मुश्किलें खड़ी हो गई है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बड़ा आरोप लगा दिया है। उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर में सोना घोटाला हुआ है, वो भी पूरे 228 किलो सोने का। शंकराचार्य ने दावा किया कि केदारनाथ धाम से बड़ी मात्रा में सोना गायब हो गया है। शंकराचार्य ने इसे सीधे तौर पर घोटाला करार दिया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि केदारनाथ के मुद्दे को क्यों नहीं उठाया जाता। वहां घोटाला करने के बाद अब दिल्ली में केदारनाथ धाम बनेगा और फिर एक और घोटाला होगा। केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब है, कोई जांच अब तक शुरू नहीं हुई है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब वो कह रहे हैं कि दिल्ली में केदारनाथ बनवाएंगे। वहां घोटाला करने के बाद अब दिल्ली में केदारनाथ कैसे बनेगा? और फिर एक और घोटाला होगा। 228 किलो सोने का घोटाला हो गया। आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहां पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहां पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। मुंबई में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के आवास से बाहर निकलने के बाद ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने साफ कहा कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता। आप भगवान के 1000 नाम है, किसी नाम से स्थापना करके पूजा करिए, लेकिन केदारनाथ धाम दिल्ली में बनेगा, ये अनधिकार चेष्टा है और ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग निर्धारित है, उनका स्थान तय है, ये गलत है। केदारनाथ में 228 किलो सोने का घोटाला हुआ, किसी को इसकी परवाह नहीं है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वो पीएम मोदी के दुश्मन नहीं बल्कि पीएम मोदी के शुभचिंतक हैं। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम में मंदिर के अंदर दीवारों पर पिछले साल सोने की परत चढ़ा दी गई थी। जानकारी के मुताबिक मुंबई के एक कारोबारी ने 230 किलोग्राम सोना दान किया था। इसके कई सोने की प्लेट बनाई गई और उन्हें मंदिर के अंदर गर्भगृह में लगाया गया। अब यहां से सोना गायब होने के आरोप लग रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली के बुराड़ी में श्री केदारनाथ धाम के नाम से मंदिर का भूमि पूजन किए जाने पर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने नाराजगी जताते हुए केदारनाथ धाम ट्रस्ट और उत्तराखंड राज्य सरकार से सवाल किया है। उन्होंने कहा कि आखिर क्यों केदारनाथ धाम के नाम से राजधानी दिल्ली में मंदिर बनाने की जरूरत पड़ रही है। दिल्ली में उस पर क्या कहना है? देखिए, प्रतीकात्मक केदारनाथ नहीं बन सकता है। हमारे यहाँ शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग का व्याख्यान किया गया है, बताया गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। शंकराचार्य ने केदारनाथ धाम की गरिमा और महत्व को कम करने का कुत्सित प्रयास बताया। शंकराचार्य ने कहा कि मध्य हिमालय स्थित केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसको पुराण में हिमालय तु केदारम कहा गया है। केदारनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग सतयुग का ज्योतिर्लिंग कहा गया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम के अस्तित्व और महत्व को कम करने की किसी भी योजना को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। 12 ज्योतिर्लिंगों के जहां नाम बताए गए हैं वहीं पर उनका पता भी बता दिया गया है और ये कहा गया है जैसे सौराष्ट्र सोमनाथम, पहले कहा सौराष्ट्र माने पता, उसके बाद कहा सोमनाथ। उसी तरह से केदारम हिमवत पृष्ठे, जो केदार है वो हिमालय के पृष्ठभाग में है, माने हिमालय में केदार है। शंकराचार्य ने कहा कि एक निजी ट्रस्ट के जरिए केदारनाथ धाम से मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और विधायकों की उपस्थिति रहना उचित नहीं है। इसमें झारखंड राज्य सरकार को भी विचार करना चाहिए। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि केदारनाथ धाम नाम से कहीं भी मंदिर की स्थापना नहीं की जा सकती। यदि वो मंदिर की स्थापना करना ही चाहते हैं तो किसी और नाम से मंदिर की स्थापना कर सकते हैं। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने संबंधित लोगों को जनभावनाओं का आदर करते हुए इस तरह का काम नहीं करने की सलाह दी।
आपको बता दें, दिल्ली के बुराड़ी में बाबा केदार का प्रतीकात्मक मंदिर बनाने को लेकर विरोध के सुर तेज हो गए हैं। केदारनाथ धाम से लेकर पूरी केदार घाटी में इसे लेकर नाराजगी चल रही है। दरअसल केदारनाथ धाम ट्रस्ट बुराड़ी दिल्ली में केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है, पर इससे केदारनाथ धाम से जुड़े पंडित, पुरोहितों और धर्मावलंबियों में गुस्सा है। दरअसल इन सभी लोगों का कहना है कि केदारनाथ धाम से करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों की आस्था जुड़ी हुई है। ऐसे में बाबा केदारनाथ का मंदिर कहीं और बनाना ये तीर्थ की मर्यादा के खिलाफ है, साथ ही धर्मों के प्रति लोगों की आस्था पर प्रहार भी है। केदारनाथ मंदिर से सोने के गायब होने के शंकराचार्य के आरोपों पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।